नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। और मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूं उमर खालिद की बेल को फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। जानेंगे इस लेक्चर के अंदर। आप कहेंगे कि हम उमर खालिद की क्यों बात कर रहे हैं, कौन है ये उमर खालिद, इस बारे में बताऊंगी मैं। दूसरी बात बताऊंगी इसलिए मैं लेक्चर बना रही हूं क्योंकि अभी कुछ एक हफ्ते के अंदर ही की बात है जब ज़ोहरान ममदानी, जी हाँ, न्यूयॉर्क के नए मेयर जो काफी सुर्खियों में रहे थे अपने इंडियन बहुत सारी चीजों का यूज करके, एंटी मोदी हैं और बॉलीवुड स्टाइल में इलेक्शन जीतने वाले, जिनकी मुस्कुराहट बड़ी कंटेजियस लगती है बहुत सारे लोगों को, उन्होंने इनके माँ बाप के थ्रू एक लेटर जो है वो लिखा था उमर खालिद को लेके, जिसको लेके बहुत कंट्रोवर्सीज हुई थी और कंट्रोवर्सीज भी मैं आपको बताऊंगी और उनकी बातें भी बताऊंगी। आइए चर्चा करते हैं शुरुआत से, बट हमेशा की तरह शुरू से शुरू करेंगे और पहले तो जानेंगे कि उमर खालिद आखिरकार कौन है, क्या बैकग्राउंड है, पूरी चीजों को समझिए। तो एक कहानी है 2022 में हुए दिल्ली के अंदर राइट्स की। आप जानते हैं जिस समय चल रही थी कहानी CAA NRC वाली, उसके बाद तो कोविड आ गया और ये सब डंडे मार के भगा दिए गए वहां से। मगर उस समय बहुत जो है वो CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की जब बात थी तो उस समय बहुत प्रोटेस्ट हो रहे थे पूरे देश के अंदर। और उसके अंदर दिल्ली के अंदर भयानक राइट्स हुई थी, आपको याद होगी, आपके सामने विजुअल्स आ रहे होंगे। उसमें करीब 53 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 700 से ज्यादा लोगों की चोट लगी थी। ये तो सरकारी आंकड़े हैं। उस समय ये सारा कुछ जब फैला था, उस समय उमर खालिद नाम का ये लड़का, ये व्यक्ति जो कि JNU का स्टूडेंट लीडर रह चुका था पास्ट में, एक्टिविस्ट भी था, और साथ में एक इंसान जिसका नाम शर्जील इमाम था। शर्जील इमाम और उमर खालिद ये ऐसे कुछ लोग थे जिनको अरेस्ट किया गया था अंडर UAPA के तहत और इंडियन पीनल कोड प्रोविजंस के तहत। इनके ऊपर ये इल्जाम था, अब गौर से समझिएगा, जब हम ज़ोहरान ममदानी की बात करेंगे तो हम यही बात करें। तो इनके ऊपर ये इल्जाम था कि कॉन्स्पिरेसी और इंसाइटमेंट है जिसकी वजह से राइट्स हुई हैं। इन्होंने ही जनता को इतना उकसा दिया कि राइट्स हो गई। अब देखिए, जब कहानी यहाँ पे अपनी स्पीच की आती है तो हेट स्पीच से लेके दुनिया भर की चीजें ऐसी होती हैं। जब आदमी किसी को बोले और सामने वाला आपके बोलने से ही उत्साहित होकर कुछ गलत काम करते तो आप भी उस जुर्म के भागीदारी माने जाते। अब क्या है कि इन दोनों का नाम उसमें आया, इनको पकड़ा गया। दोनों ही मना करते हैं कि मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था और इन्होंने किसी प्रकार से इस हिंसा को हवा नहीं दी। ठीक है, उमर खालिद जो जेल में है ऑलमोस्ट 5 साल से, क्योंकि इनको अरेस्ट कर लिया गया था विदाउट ट्रायल, इवन दो प्रोसीडिंग्स भी नहीं कंक्लूड हुई हैं इनके खिलाफ। ठीक है, बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया, इन पे इल्जाम लगे। तो अभी कुछ वक्त पहले की बात है कि यहाँ पे ज़ोहरान ममदानी के पास पहुंचे थे इनके पिताजी, और वहां से क्या हुआ कि जो न्यूली इलेक्टेड मेयर है, सुर्खियों में रहे हैं क्योंकि पहले मुस्लिम मेयर है न्यूयॉर्क के अंदर। ट्रंप से इनका बहुत 36 का आंकड़ा रहा। खैर बाद में ट्रंप आए, हालांकि इन्होंने अभी जो ट्रंप ने अटैक किया है उसकी भी काफी निंदा करी है, जो वेनेजुएला पे अटैक किया है। तो इनके जो है मीटिंग ज़ोहरान ममदानी से होती है इनके फादर की, और एक लेटर देते हैं जिसके अंदर ये है कि बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं कि भाई होनी चाहिए प्रॉपर, जो है वो सरकार को इनके खिलाफ, इनके लिए ट्रायल नहीं हो रहा है, इनको ऐसे ही रखा हुआ है, ये सारी बातें रखते हैं। अब इसमें बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं। बीजेपी इल्जाम लगाती है न्यूयॉर्क मेयर पे कि आप कौन होते हैं हमारे यहाँ पे इंटरफेयर करने वाले। ये जो व्यक्ति है इसके ऊपर अच्छे खासे इल्जाम है, इन्होंने इंसाइटमेंट का इल्जाम है। इनको एक प्रॉपर अगर इस तरह से हल्के में लिया जा रहा है, तो अभी बहन की इनकी शादी थी, उस समय इनको बेल क्यों दी गई थी, ये बेल पे बाहर भी थे। तो ये सारी चीजें दुनिया भर की 3 तारीख तक को इनको जो है मोहलत मिली थी, ये सारी बातें आती हैं। फिर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनकी बेल को लेकर पिटीशन होती है और यहाँ पे आप देख सकते हो सुर्खियां बनती हैं कि सुप्रीम कोर्ट डिनाइज बेल टू उमर खालिद और शर्जील इमाम, जिनका मैंने दूसरा नाम लिया था, बल्कि बाकी जो 5 और दूसरे हैं उनको दिल्ली राइट्स में जो इनका नाम था उनको बेल मिल गई है, सिर्फ इन दोनों को नहीं मिली। आप देख सकते हैं जेल। अब उसके बाद इनका भी रिएक्शन आता है उमर खालिद जी का, इसमें कहते हैं कि जेल इज माई लाइफ नाउ, है ना, हैप्पी फॉर अदर्स, जिनको बेल मिली है। और सुप्रीम कोर्ट के बेल डिनाई करने के बाद ये बात ये कहते हैं कि अब यही जिंदगी है ना, इस तरीके की ये बातें यहाँ पे कहते हैं, आप देख सकते हैं। तो क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 जनवरी दैट इज आज के दिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हम बेल नहीं देंगे एक्टिविस्ट उमर खालिद को और को अक्यूज शर्जील इमाम को 2020 से रिलेटेड जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के
राइट्स चीजें थी उनको लेके। कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे ये जो है देयर वाज अ प्राइमा फेसी केस अगेंस्ट बोथ एक्टिविस्ट अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जैसे यूएपीए कहते हैं, जैसे इंडिविजुअल के खिलाफ भी लगाया जा सकता है। एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एंटी टेरर लॉ है ये। खालिद और इमाम को माना जा रहा है कि इन्होंने एक सेंट्रल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, एक इंफॉर्मेटिव रोल प्ले किया है इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में, जिससे राइट्स हुई, इतने लोगों की जान गई। और डिले इन ट्रायल्स डज नॉट ऑटोमेटिकली गारंटी बेल, है ना। इन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर ट्रायल होने में देरी हो रही है, इतने टाइम से जेल में है, 5 साल हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनको ऑटोमेटिकली बेल दे दें क्योंकि इनके खिलाफ तो ट्रायल हो नहीं रहा है ना। यूएपीए के तहत ऐसी बात नहीं है, अगर प्रोसिक्यूशन मटेरियल लीगल थ्रेशोल्ड से मिलता है तो। अब दूसरी बात, ये अप्लाई कर सकते हैं बेल को फिर से। अब कब फिर से अप्लाई कर सकते हैं? 1 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं, और आफ्टर की प्रोटेक्टेड एविडेंस इज एग्जामिन, जो भी पहले हो, मतलब जो भी इनके पास इंपॉर्टेंट कोर्ट के पास एविडेंस है उसको अगर पढ़ के इनके खिलाफ ट्रायल वायल हो गया तो अलग बात है, नहीं तो 1 साल बाद फिर से ये अपनी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मीनवाइल सुप्रीम कोर्ट ने 5 लोगों को, जिसमें कि गुलफिजा फातिमा, मीरन हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को बेल प्रदान कर दिए, इस बेसिस पे कि इनका रोल लेस सिग्निफिकेंट था, कम इंपॉर्टेंट था। उमर खालिद तो बहुत ज्यादा वैसे भी सुर्खियों में आ गए थे, कई सारे लेफ्ट विंग के और सेंट्रलिस्ट है ना, इस तरीके की जो है लोग, सेकुलर लोग है ना जिसे कहते हैं, तो काफी ज्यादा इनके साथ भी खड़े हुए थे, तो इस वजह से सुर्खियों में थे। अब इसमें उमर का रिएक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि उमर खालिद ने एक्सेप्ट करा है आउटकम, कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट के आगे कौन बोल सकता है इस प्रकार से, और उड़ता हुआ लेना है क्या जो बुराई करी जाएगी। और तारीफ करिए कि चलो ठीक है, साथ वाले लोगों को तो बेल मिल गई है, कोई बात नहीं। अकॉर्डिंग टू हिज पार्टनर बनु योतना लहिरी के हिसाब के जो एक्स प्लेटफॉर्म पे उन्होंने लिखा है, उनके शब्दों को कि आई एम रियली हैप्पी फॉर अदर्स, मैं दूसरों के लिए खुश हूं जिनको बेल मिली है, अच्छा लग रहा है। इन्होंने कहा कि अगले दिन मुलाकात होगी और गुड आ जाना, अब यही जिंदगी है, ठीक है। तो उसके बाद ये सारी बातें यहाँ पे कहते हैं। बेल क्यों डिनाई करी गई? देखिए बहुत सारी चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रीजन दिया है वो फोकस 2 इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट्स में है दोस्तों। पहला, स्ट्रिक्ट बेल कंडीशंस होती हैं यूएपीए के तहत अनलॉफुल, जो ये आपका देख रहे हो, ये पूरा जो एक्ट है इसके अंदर क्या मामला है कि जब किसी को बेल दी जाए तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट चीजें होती, आसानी से बेल नहीं मिलती। और अंडर सेक्शन नंबर 43D क्लास 5 जो यूएपीए का है, वहां पे बेल बहुत हार्ड होती है पाना किसी दूसरे ऑर्डिनरी क्रिमिनल केसेस के अगर कंपैरिजन में हम देखें तो। जज जो है उनको सेटिस्फाई होना पड़ेगा पूरी तरीके से कि जो भी प्रोसिक्यूशन मटेरियल है वो कोई प्राइमा फेसी नहीं है, डिस्क्लोज नहीं करता इन्वॉल्वमेंट सीरियस ऑफेंस का। और कोर्ट ने देखा कि मटेरियल जो है खालिद के अगेंस्ट और इमाम के अगेंस्ट ऐसा इन्वॉल्वमेंट वो नहीं पाएगा, तभी ही है ना, मतलब ऐसा कुछ मतलब इनकी चीजें थी वो मीट नहीं कर पाएंगे इनके ब्लेड क्राइटेरिया को, ऐसे समझ लीजिए। ऐसा समझ में आया कि भाई ये जो है इन्होंने जो जुर्म किया है वो वाकई में खतरनाक है। रोल इनका जो मैंने बताया कि इल्जाम इन पे कॉन्स्पिरेसी करने का है पूरी तरीके से इस राइट्स की, तो बेंच ने नोट किया कि सारे अक्यूज्ड सेम भावना से इक्वल तरीके से जिनके ऊपर सबका इल्जाम, मतलब जितने सारे थे 7 लोग, उसके अंदर जिनके ऊपर भी इल्जाम लगा था वो सभी एक प्रकार से भागीदारी नहीं है अपने अपने रोल निभाने में, इसलिए कुछ लोगों को बेल मिल गई और इन लोगों को नहीं मिल पाई। कोर्ट ने क्लैरिफाई करा कि इतने वक्त तक से जो है इनको अपने पास रखा है, डिटेन कर रखा है अकेले, ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं बन जाती है कि ये इतना स्ट्रिक्ट जो स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क है उसमें हम आपको बेल दे दें क्योंकि हमारा ट्रायल नहीं चल पाया, तो आपको ऐसा नहीं होगा। सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस यहाँ पे वो डिले होते हैं तो वही जस्टिफाई करते हैं कि यूएपीए के तहत उन्हीं को बेल मिलती है, आपके केसेस को नहीं। तो ये कोर्ट ने अपनी तरफ से बात कही है। रिएक्शंस निकल के आए हैं इस वर्डिक्ट का सुप्रीम कोर्ट के अंदर। पॉलिटिकली बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने बढ़िया करा क्योंकि इनके पक्ष में बात है, वही जगह पे ऑपोनेंट जैसे कांग्रेस वगैरह जो है वो अपोलोजाइज करती हैं एक्टिविस्ट को लेके, सारी दुनिया भर की बातें करती है। कुछ यहाँ पे जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं वो कहते हैं, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं, कहते हैं कि खालिद और इमाम के जो काम है वो वही सारे हैं जैसे टेररिस्ट है ना, वैसे तो पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स को दिखाते हैं। वही जगह लीगल और सिविल राइट्स की कुछ व्यूज है, इसमें ह्यूमन राइट्स एडवोकेट्स और कुछ लॉ मेकर्स
इसमें कुछ ग्रुप है यूएस की कांग्रेस का भी। अब यूएस की कांग्रेस से मैं आपको बताऊं, वहां पे भी यूएस के अंदर भी जोहरा ममदानी ने जो बात कही है, वैसे बहुत सारे वहां की कांग्रेस में भी सवाल उठ रहा है उमर खालिद को लेके। अब आप समझिए यूएस इस तरीके का बन गया है कि वो सर्वे सर्वा सभी देशों को आएंगे और सभी देशों के अंदर क्या हो रहा है उसमें अपनी हस्तक्षेप करेंगे। तो ऐसी वहां की कांग्रेस में डिमांड उठ रही है। आप बताइए, यहाँ के पार्लियामेंट में हमारे यहाँ के ऑपोजिशन लीडर जो है वो ताली बजाते हैं यूएस की कही गई हर बात पे, सरकार कई बार चुप रहती है और वहां पे हमारे यहाँ की चीजें उठाई जा रही हैं। तो अगर हमने आज नहीं बोला है वैसे भी ना किसी चीज के अगेंस्ट गलत हो गलत, तो आगे आने वाले टाइम में हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे को लेके भी जो है वहां पे कुछ ना कुछ कंट्रोल करने की बात कही जाएगी। ठीक है, अब अगला क्या कदम होगा? अगला यही कदम होगा कि शर्जील इमाम और उमर खालिद वो फ्रेश बेल प्री एटलीस्ट 1 साल तक तो फाइल नहीं कर सकते हैं जब तक के लिए कुछ कंडीशन जैसे कि प्रोटेक्टेड विटनेस टेस्टिमनी वगैरह जैसी चीजें मीट नहीं हो जाती हैं। ट्रायल प्रोसेस चलता रहेगा। फ्यूचर में बेल एप्लीकेशन जज करी जाएगी अलग से जब भी फाइल करी जाएगी, और हो सकता है मामला इतना गंभीर था, ये बहुत बड़ा हंगामा मच जाता, इसलिए भी शायद सुप्रीम कोर्ट ने बेल ना प्रदान करी हो। केस के अंदर यहाँ फ्लैश पॉइंट डिबेट से यूएपीए को लेकर डिसेंट, फ्री स्पीच, जुडिशियल प्रोसेस को लेकर भारत के अंदर आप पे क्या राय है हमें कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और क्यूआर को स्कैन करके अगर आप मेरे चैनल को डोनेट करते हैं तो प्यारे दोस्तों आप इस रिसीट को फॉरवर्ड करिए व्हाट्सएप पे 9919785532 या तो फिर टेलीग्राम पे @सिर्फ IAS सेल्स, और फिर जो है आप नेक्स्ट वीडियो में अपने नाम के साथ थैंक्स पाएंगे। बाकी 99 रुपीज पर मंथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को, जिसमें आप घर बैठे जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं डिसिप्लिन तरीके से। बाकी सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है, तो मुझे हर जगह फॉलो करने के साथ साथ ज्वाइन बटन को प्रेस करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।